हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइंस ऑफ फर्स्ट एंड आई होप ऑल यू आर डूइंग वेरी मच फाइन। आज अपन एक रिक्रूटमेंट देखने जा रहे हैं जिसकी पेपर कटिंग आपने बहुत पहले देख ली होगी, क्योंकि नर्सिंग के सभी ग्रुपों में ये काफ़ी अच्छे से सर्कुलेट हो चुकी थी। फैकल्टी अपॉइंटमेंट फॉर द कॉलेज ऑफ नर्सिंग पहले ये एक न्यूज़पेपर में आया था। 23 तारीख की ये बात है, मतलब 23 अगस्त 2025 की। इसमें यहाँ पर काफ़ी अच्छी जो पोस्ट है वो है ट्यूटर के लिए, मतलब 18 पोस्ट है। तो अब इस पेपर कटिंग के नीचे इन्होंने बेसिक तो इन्होंने इसमें दिया ही है, उसके बाद जो डिटेल सॉफ्ट कॉपी आई है वो कहाँ पर आई है वो है इनके ही वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। रिक्रूटमेंट पोर्टल पे अगर जाएंगे इनके तो वहाँ पर आपको फैकल्टी अपॉइंटमेंट फॉर द कॉलेज ऑफ नर्सिंग में जाके एक जगह है, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगी। दूसरी बात, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की एक पोस्ट है, वो भी किसकी, जनरल की, मतलब कोई कैटेगरी पोस्ट नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, बट जनरल कैटेगरी से उसको फाइट करना पड़ेगा, राइट। और एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर एसोसिएट की 2 पोस्ट है और असिस्टेंट की 3 पोस्ट है, ठीक है। स्पेशलिटी उन्होंने मेंशन नहीं करी है। और सबसे बड़ी बात है ट्यूटर की पोस्ट जो कि है 18, उसमें जनरल की पोस्ट है 8। अगर आप डोमिसाइल ऑफ यूपी हैं तो आपकी कैटेगरी लग जाएगी, अगर आप नहीं हैं तो मतलब आपको जनरल से फॉर्म भरना पड़ेगा। और अगर आप ओबीसी हैं तो उसमें भी जो आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे उस टाइम भी कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पर डालने पड़ेंगे। एससी की 4 पोस्ट है, ओबीसी की 3 पोस्ट है, जनरल की 8 है और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है भाई साहब। अब पे लेवल आपको सबको मालूम है, मतलब प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का लगभग सेम ही है, ठीक है। L13 ए पे है, ठीक है। एसोसिएट प्रोफेसर का 12 है और असिस्टेंट का 11 है। ट्यूटर्स का यहाँ पर जो है L10 जो वहाँ पर रहता है, क्या नाम से, अपने दिल्ली एम्स में या फिर और भी जितने एम्स हैं और सेंट्रल जॉब गवर्नमेंट जॉब जितनी भी है, वहाँ पर ट्यूटर के लिए जो पे स्केल दे रखा है वो L10 होता है, विच इज़ बेसिकली अराउंड काफ़ी ठीक ठाक सैलरी पड़ जाती है, मतलब 176 के आसपास तक जाता है उसका, है ना। वही 50-60 हज़ार से स्टार्ट होकर, तो वही मिडिल रेंज में सैलरी 140-150 के आसपास पड़ सकती है वहाँ पे, विद अलाउंस हो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। पर यहाँ पर इन्होंने जो है वो L8 किया है, मतलब नर्सिंग ऑफिसर से सिर्फ एक लेवल आपकी ज़्यादा सैलरी रहने वाली है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रिंसिपल का, वाइस प्रिंसिपल का, एसोसिएट प्रोफेसर का तो डिस्कस करने की बात ही नहीं, क्योंकि जो एलिजिबल होंगे वो सब जानते होंगे इस चीज़ को, राइट। मैं आपको बता देता हूँ सिर्फ ट्यूटर वाला, बाकी सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। एमएससी नर्सिंग को प्रायोरिटी देंगे, मतलब कि सपोज करो एक फॉर्म आपका गया, ठीक है, आपने करा हुआ है बीएससी प्लस आपके पास है 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, वहाँ पर यहाँ पर इन्होंने क्या क्या मांगा है, सिर्फ 1 साल का, पर आपके पास है 2 साल का, ठीक है। एक फॉर्म मैंने भरा है, ठीक है, मेरे पास है बीएससी प्लस 1.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस प्लस मेरे पास है एमएससी, तो भाई साहब ये लोग मुझे प्रायोरिटी देंगे, ये इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, प्रेफरेबल है, ठीक है, प्रायोरिटी उनको देंगे। तो ये वाली बात है, तो इस हिसाब से ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो राउंड में ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे उसमें एमएससी वालों को ही रख लेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है इतने काफ़ी सफिशिएंट हो जाएंगे। तो एमएससी वालों के लिए ये फॉर्म भरना ज़्यादा वर्थ इट रहेगा, मतलब कि। और एज जो है, एज यहाँ पर कितनी मांग रहे हैं, एज रिलैक्सेशन सिर्फ यूपी वालों को मिलेगा, ये कहीं पर लिखी हुई थी ये बात, ये देखो यहाँ पर लिखी हुई है। दूसरी जो चीज़ है वो पोस्ट है ट्यूटर के लिए, मतलब ट्यूटर के लिए 40 साल अपर एज लिमिट है, 40 से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। और बाकी इसके अलावा जितने भी पोस्ट है वो चाहे एपी की हो, वीसी की हो और प्रिंसिपल की हो, उसके लिए 50 साल से अधिक इन्होंने नहीं मांगा है। आईएनसी के हिसाब से आपका वो जो है सारे एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन जो भी है वो सारी आईएनसी से प्रमाणित होनी चाहिए। वेबसाइट इनकी ये है। 25 तारीख से इनका फॉर्म चालू हो गया था इनके हिसाब से, पर दुनिया के हिसाब से फॉर्म चालू हुआ था 4 या 5 तारीख के आसपास, ठीक है, क्योंकि अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था उसमें, राइट। तो इन्होंने लेट अपडेट किया। उसके बाद आपको फॉर्म कब तक भर देना है ऑनलाइन, 24 सितंबर तक, पर मेरे हिसाब से आपको फॉर्म कब तक भर देना है, 15 तारीख तक, क्योंकि उसके बाद वो फॉर्म आपको यहाँ पर 28 तारीख तक ऑफलाइन भेजना भी है, विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स विद that application form which you have filled online already, right। तो उसका भी एक प्रिंट आउट लेके आपको, अब जब आप उसको वो करेंगे तो वो आप या तो डीडी से आप उनको पे करें इन द फेवर ऑफ द डायरेक्टर जिम्स के नाम से, आपको एक डीडी कटवाना है 1180 रुपये का। पर मैं कहूँगा कि ये सब काम आप ना करें, ये सब ऑनलाइन भी काम हो जाएगा आपका, ठीक है। मतलब कि यूपीआई, नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी ये जो चीज़ें हैं पे हो जाएगी, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। उस एप्लीकेशन को आपको प्रिंट करवाना है। उसके बाद आपकी जितनी भी क्वालिफ़िकेशन है, 10th है, 12th है, डिग्रीज़ है जितनी भी, बीएससी की, एमएससी की, उसके बाद एक्सपीरियंस, उसके बाद एनओसी, है ना। और अगर आपने ओबीसी वगैरह से अप्लाई किया है तो ये सब भाई साहब आपका उसके साथ लगेगा, उन पे होंगे आपके सिग्नेचर, ठीक है, वो करके आपको भेजने। और रिजर्वेशन जो है यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से होगा, पे स्केल भी इन्होंने उनके हिसाब का दिया है। फिर भी लास्ट में इन्होंने एक चीज़ दी है क्लोज़र पे, अब
आपको जो जिस लिफाफे में आप ये सामान डालेंगे, सपोज करें ये आपका लिफाफा है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, टू, है ना, फ्रॉम, यहाँ पर आपका नाम लिखेंगे, टू, जैसे टू लिखेंगे उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद सीधा आप ये लाइन लिखेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है, आप ट्यूटर के लिए भर रहे हैं ट्यूटर लिखना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के भर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर लिखना है, ठीक है। उसके बाद पूरा एड्रेस लिखना है भाई साहब, यहाँ पर पिन नंबर आप लिखना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद आपको या तो ये रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको भेजनी है, मतलब कि इंडियन पोस्ट से, या फिर आपको ये है स्पीड पोस्ट से भेजनी है, ठीक है। सिर्फ इसी हिसाब से ये लोग ये एप्लीकेशन लेंगे। इन्होंने साफ देखा है कि एप्लीकेशन सबमिशन बाय हैंड विल नॉट बी एंटरटेन्ड, ठीक है। तो ये हाथ से नहीं लेंगे एप्लीकेशन हमारे, ये सिर्फ स्पीड पोस्ट से लेंगे। अगर आपको इंटरव्यू के टाइम बुलाया जाता है, शॉर्टलिस्ट अगर आप होते हैं, तो 2 सेट ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, फोटोकॉपी सबकी लगेगी। 2 सेट ऑफ फोटोग्राफ मस्ट बी ब्रोट, 2 फोटोग्राफ आपको लेके जाने हैं, ठीक है। एजुकेशनल एक्सपीरियंस ओनली फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, ठीक है, रिकॉग्नाइज बाय द INC, सिर्फ INC से जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा ही ये जो है, अगर वहाँ पे आपने पढ़ाया है तो ही आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। और नो TA DA, आपको अगर ये इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो ये कोई खर्चा पानी नहीं देंगे उस चीज़ का। अगर नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन एक सिंगल पोस्ट पे, मतलब कि 18 पोस्ट है, तो सपोज करो एक पोस्ट पे अगर 10 से ज़्यादा हो रही है, मतलब कि 18 पोस्ट पे 180 से ज़्यादा अगर एप्लीकेशन फॉर्म हो रही है, तो ये लोग क्या करवाएंगे, पेपर कंडक्ट करवाएंगे। किसके लिए, ट्यूटर वाली पोस्ट के लिए, ठीक है। और अच्छा, ये नीचे वाली जो पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और ट्यूटर, इनके लिए ये लोग पेपर कंडक्ट करवाएंगे, है ना। VC और प्रिंसिपल को आप माफ़ करिए, वो उनका इंटरव्यू ही होगा शायद, है ना। ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। या फिर आप एक पोस्ट के लिए मतलब 5 टाइम्स, मतलब कि 18 पोस्ट के लिए 5 गुना से ज़्यादा फॉर्म अगर आ जाते हैं, तो है ना, तो जितने भी नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन है, अगर इस गुणा 5 से ज़्यादा आ जाते हैं तो ये लोग पेपर कंडक्ट करवाएंगे। दिस इज़ इट। लास्ट में एनक्लोजर में इन्होंने कुछ चीज़ें दी है, वो मैं आपको बता दूँ। ऑनलाइन ही भरना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपको डालने हैं ऑनलाइन भी। उसके बाद आपको ये सब की जो फोटोकॉपी है, DOB, डोमिसाइल, इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस, आधार कार्ड, ये सब आपको भेजना है ना। फॉर्म कहाँ से अगर रिसर्च पेपर आपने डाले हैं तो उसकी वो डाल के भेजनी है आपको, क्या नाम से, उसको प्रिंट करा के उसके फर्स्ट पेजेस को आपको भेजना है, ठीक है, वो भेजना है। उसके अलावा अगर आपने कहीं टॉप वॉप किया है, डिस्टिंक्शन है, तो उनकी ओरिजिनल कॉपी की फ़ोटोकॉपी आपको भेजनी है। आपको क्या करना है, गूगल पे जिम्स डालना है, जिम्स डालते ही ये वाली साइट आपके पास आ जाएगी, है ना। और यहाँ पर आपको अगर रिक्रूटमेंट वो देखना है सॉफ्ट कॉपी, तो यहाँ पर जाएं, ये जो है ये लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट बीच में, यहाँ पर जाके मिल जाएगी आपको। और अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उत्तर प्रदेश सरकार का एक लोगो बना हुआ है यहाँ पर, ये है ना, 2 मछली है और यहाँ का एक ये है, और यहाँ पर ये है, क्या नाम से, अप्लाई ऑनलाइन में, अप्लाई फॉर फैकल्टी, अप्लाई फॉर नर्सिंग फैकल्टी अगर आ रहा है तो यहाँ पर नर्सिंग फैकल्टी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट करना है। क्रिएट अकाउंट में यहाँ पर ऑप्शन चूज़ करना है कि भाई आप ट्यूटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके बाद आपको क्या है कि नर्सिंग कॉलेज के लिए स्पेशलिटी में यहाँ पर क्या है, नर्सिंग कॉलेज सेट करके सारा अपना डाल के नाम पता वो आपको क्रिएट कर देना है भाई साहब। और उसके बाद आपको फॉर्म भर देना है, लास्ट में आपको पे कर देना है, सबमिट करके फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। थैंक यू वेरी मच, है ना। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दें आप, मैं कोशिश करूँगा आपको हेल्प आउट करने की।